अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश की इस लैंग्वेज सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा जो ग्रामर का टॉपिक है दैट इज़ एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड एडजेक्टिव क्लॉजेस। हम एडजेक्टिव फ्रेज़ को बनाने का तरीका, इसका इस्तेमाल सीखेंगे आज, और जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसके हवाले से भी हम सारी डिटेल्स जो हैं वो पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या होती है? एडजेक्टिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे हर फ्रेज़ होती है उसी तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज़ भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। यानी कि ये इसको फ्रेज़ इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेज़ जो है बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, तो ये भी क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है। और फिर ये काम क्या करती है सेंटेंस में? ये सेंटेंस में वही काम करती है जो एक एडजेक्टिव का होता है। अब एडजेक्टिव का क्या काम होता है? एडजेक्टिव करता है किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब। तो इसको समझना बहुत आसान है। यानी अगर आपको एडजेक्टिव का पता है कि एडजेक्टिव क्या काम करता है, और अगर आपको फ्रेज़ का पता है, तो आपके लिए एडजेक्टिव फ्रेज़ को समझना बहुत आसान है। The adjective phrase can be placed before or after the noun or pronoun in the sentence. तो इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये सेंटेंस के अंदर नाउन से पहले भी आ सकती है और नाउन के बाद भी आ सकती है। क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो जब कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आता है तो वो बाज़ औक़ात क्या होता है, वो लिंकिंग वर्ब के भी बाद आ जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो मैं आपको एक एक्टिविटी करवाऊंगा जो आपने मेरे साथ मिलकर करनी है, और उसके बाद मैं आपको एडजेक्टिव क्लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाऊंगा। अब जैसे द मूवी वॉज डैश, द मूवी वाज यहाँ पे हो सकता है द मूवी वाज गुड, द मूवी वाज बोरिंग, द मूवी वाज इंटरेस्टिंग। तो अब गुड, बोरिंग, इंटरेस्टिंग ये सब के सब क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। तो उस एक एडजेक्टिव को आपने रिप्लेस कर दिया किसके साथ? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ, यानी कि एक फ्रेज़ के साथ। और फ्रेज़ क्या है? द मूवी वाज नॉट टू टेरिबली लॉन्ग। तो ये क्या होगी? ये बेसिकली एक फ्रेज़ होगी। अच्छा, फिर उसके बाद अ पर्सन स्मार्टर देन मी नीड्स टू फाइट दिस आउट। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो स्मार्टर देन मी है ये क्या है? ये एक फ्रेज़ है, और ये यहाँ पर कौन से नाउन को मॉडिफाई कर रही है? पर्सन को। ठीक है, उसके बाद द फाइनल एग्जाम्स वर अनबिलीवेबली डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे अब अनबिलीवेबली डिफ़िकल्ट जो है दैट इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज़, और ये यहाँ पे कौन से नाउन को मॉडिफाई कर रही है? एग्ज़ाम्स को। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एग्ज़ाम्स का वर्ड है इसके लिए यहाँ पे जो फाइनल है ये क्या है? एक सिंपल एडजेक्टिव है। यानी कौन से एग्ज़ाम्स? फाइनल एग्जाम्स। और फिर दूसरी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है एग्ज़ाम्स के हवाले से वो ये है कि एग्ज़ाम्स जो थे वो क्या थे? अनबिलीवेबली डिफ़िकल्ट थे। तो ये जो अनबिलीवेबली डिफ़िकल्ट है दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और ये सेंटेंस के अंदर काम क्या कर रहा है? वही काम कर रहा है जो एक एडजेक्टिव का होता है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज़ कहेंगे। द पाई इज़ वेरी डिलीशियस एंड एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो अब इसमें वेरी डिलीशियस और एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ये दोनों जो हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज़ नंबर 1 है, और ये एडजेक्टिव फ्रेज़ नंबर क्या है? 2 है। और ये दोनों एडजेक्टिव फ्रेजेस किसको मॉडिफाई कर रही हैं? ये किसके हवाले से हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं? इस नाउन पाई के हवाले से। एवरी वन वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड व्हेन द विनर वॉज अनाउंस्ड। तो अब ये जो एक्सट्रीमली डिलाइटेड है ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है। क्यों? क्योंकि ये इस नाउन एवरी वन को क्या कर रही है? मॉडिफाई कर रही है, इसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यहाँ पे आ रही है। तो बहुत इजी इसका मज़े का कॉन्सेप्ट है। अब आपके पास एक एक्टिविटी है जो आपने मेरे साथ मिलकर करनी है। एक्टिविटी में क्या है? देयर आर 10 सेंटेंसेस। तो आपने क्या करना है? यू हैव टू अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आपने इसमें से जो एडजेक्टिव फ्रेज है उसको आपने अंडरलाइन करना है। तो आप साथ में लाइव चैट चल रही है, उसमें आप जो है वो मुझे बता सकते हैं। मैं आपके सामने सेंटेंस पढ़ूंगा और आपने जो है वो लाइव चैट में मुझे इसका आंसर बताना है। फास्टर देन अ स्पीडिंग बुलेट, सुपरमैन वाज फिनिश्ड इन नो टाइम। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा पोर्शन जो है वो क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज होगा। तो आपने मुझे बताना है। तो इसमें जनाब फास्टर देन अ स्पीडिंग बुलेट दैट इज़ एडजेक्टिव फ्रेज, और ये कौन से नाउन को मॉडिफाई कर रही है? सुपरमैन को। ठीक है, फास्टर देन अ स्पीडिंग बुलेट, सुपरमैन वाज फिनिश्ड इन नो टाइम। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स अपसेट अबाउट द राइजिंग कॉस्ट ऑफ ट्यूशन स्टेज्ड अ रैली। ठीक है, यानी कि अब इसमें जो नाउन है वो कौन सा है? स्टूडेंट है, लेकिन नाउन से पहले हम क्या कर लेते हैं? हम एडजेक्टिव फ्रेज को अंडरलाइन कर लेते हैं। अपसेट अबाउट द राइजिंग कॉस्ट ऑफ ट्यूशन। तो ये पूरी की पूरी क्या है? ये फ्रेज़ है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को क्या, यानी कि स्टूडेंट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन है ना। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है? नाउन है। ठीक है, और सिंपल ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स स्टेज द रैली, मतलब कौन से स्टूडेंट्स? वो स्टूडेंट जो ट्यूशन की बढ़ती हुई जो की फ़ीस है उसके हवाले से जो परेशान थे, उन स्टूडेंट्स ने एक रैली जो थी वो एक जुलूस जो था उन्होंने मुनक्किद किया। उसके बाद द कॉम्प्लेक्स हैज़ क्वाइट स्मॉल बट चीप अपार्टमेंट्स। द कॉम्प्लेक्स हैज़ क्वाइट स्मॉल बट चीप अपार्टमेंट्स। अब इसमें नाउन कौन सा है? नाउन बेसिकली है अपार्टमेंट्स,
और इसको जो फ्रेज़ मॉडिफाई कर रही है, जो एडजेक्टिव फ्रेज़ आ रही है, दैट इज़ क्वाइट स्मॉल बट चीप। यानी कैसे अपार्टमेंट्स हैं, क्वाइट स्मॉल बट चीप, तो ये इसमें क्वाइट स्मॉल बट चीप क्या है, इसका एडजेक्टिव फ्रेज़ है। उसके बाद द हाईली इमोटिव एक्टर गेव अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या है, एक्टर इज़ द सब्जेक्ट, ठीक है, और ये जो द हाईली इमोटिव है दैट इज़ एडजेक्टिव फ्रेज, जो इस एक्टर को क्या, वर्ड एक्टर को क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है। उसके बाद ईटिंग आउट इज़ यूजली नॉट वेरी हेल्दी, ठीक है, तो अब इसमें ईटिंग आउट जो है दैट इज़ सब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज़ नाउन, ठीक है। और उसके बाद अगर इसकी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या है कि ईटिंग आउट जो है दैट इज़ अ पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टी बाहर खाना खाना, ठीक है, तो ईटिंग आउट जो है ये सब्जेक्ट बन रहा है। और नॉट वेरी हेल्दी, ठीक है, यूजली नॉट वेरी हेल्दी, दैट इज़ एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद द एक्सट्रीमली टायर्ड किचन फेल अस्लीप बाय हर फूड डिश, तो अब इसमें क्या है, किचन जो है ये नाउन है और द एक्सट्रीमली टायर्ड दैट इज़ एडजेक्टिव फ्रेज। अ डॉग कवर्ड इन मड मेक्स अ मैस इन अ कार, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, कवर्ड इन मड दैट इज़ एडजेक्टिव फ्रेज, और ये किसको मॉडिफाई कर रही है, डॉग को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो नाउन के बाद भी आ सकती है, नाउन से पहले भी आ सकती है और दरमियान में भी आ सकती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो सेंटेंस में उसकी कोई ख़ास पोजीशन होती है। Cowboys riding into the sunset were in the final scenes of the movies, ठीक है, तो अब इसमें cowboys जो है, cowboys that is the noun, और riding into the sunset ये क्या है, इसकी adjective phrase है। उसके बाद the man covered in sweat took a well deserved break, तो अब इसमें क्या है, the man जो है that is the noun and covered in sweat that is adjective phrase। उसके बाद द म्यूज़िक फ्रॉम नेक्स्ट डोर वॉज annoyingly loud, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, द म्यूज़िक जो है दैट इज़ द नाउन और annoyingly loud दैट इज़ दैट इज़ द एडजेक्टिव फ्रेज, राइट। अच्छा, और उसके बाद ये जो फ्रॉम नेक्स्ट डोर है दैट इज़ एडवर्ब। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका, एडजेक्टिव फ्रेज का। उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ हम मूव करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे एडजेक्टिव फ्रेज एक ऐसी फ्रेज होती है जो एडजेक्टिव की जगह पर आए, सिमिलरली एडजेक्टिव क्लॉज जो है दैट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं होती, दैट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, दैट लाइक एन एडजेक्टिव मोडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है सेंटेंस के अंदर, मेन क्लॉज नहीं होती, डिपेंडेंट या इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज आप कह सकते हैं, और ये सेंटेंस के अंदर वही काम करती है जो एक एडजेक्टिव का काम होता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज बिगिन विद वर्ड्स सच एज दैट, व्हेन, वेयर, हु, होम, हुज, विच एंड वाई, ठीक है, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट स्टार्ट्स विद अ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, तो ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं इनके साथ वो क्लॉज स्टार्ट होती है। अब जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसके हवाले से एक कॉन्सेप्ट जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है उसको हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट टाइप इज़ इजेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज, या इसको रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। अब इजेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज कौन सी होती है, ये बेसिकली एक ऐसी क्लॉज होती है जो हमें ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है दैट इज़ नेसेसरी फॉर आइडेंटिफाइंग द वर्ड इट मॉडिफाइज, ठीक है, यानी कि जिस वर्ड को ये क्लॉज मॉडिफाई कर रही होती है उस वर्ड के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है अगर वो इंतहाई ज़रूरी हो तो उसके लिए जो एडजेक्टिव क्लॉज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इजेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। यानी मिसाल के तौर पर नईम है, तो अब नईम के हवाले से अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप सेंटेंस में दे रहे हैं जिसका दिया जाना अशद ज़रूरी है तो उसके लिए आप जो क्लॉज लेकर आएंगे वो होगी तो एडजेक्टिव क्लॉज ही ना, लेकिन उस एडजेक्टिव क्लॉज को हम क्या कहेंगे, इजेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। और दूसरे नंबर पर होती है नॉन इजेंशियल या नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज, जो कि हमें ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है उस नाउन के हवाले से जिसको ये मॉडिफाई कर रही होती है, ठीक है, लेकिन मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है उस इन्फॉर्मेशन से पहले ही हमें वो इन्फॉर्मेशन पता होती है, यानी उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि जो बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरी हो, ठीक है। और जो नॉन इजेंशियल क्लॉजेस होती हैं दे आर ऑलवेज सेट ऑफ विद कॉमास, तो इनको हमेशा कॉमास के साथ मेंशन किया जाता है। और इनको याद रखने का जो आसान तरीका है वो ये है कि व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू इंक्लूड द वर्ड दैट और विच, ठीक है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि दैट, व्हेन, वेयर, तो व्हेन और वेयर और हु और होम, हुज, इनका तो इतना मसला नहीं होता, मसला होता है दैट और विच का, कि कहाँ पे दैट लगाया जाए और कहाँ पे विच लगाया जाए,
ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं, जो दैट है वो आप लगाते हैं जब आपके पास इजेंशियल क्लॉज होती है, और जब आपके पास नॉन इजेंशियल क्लॉज हो तो फिर वहाँ पे आप क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। ये जब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब इजेंशियल क्लॉज, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके सामने सेंटेंस है, द आर्ट क्लास दैट समीना टेक्स फोकसेस ऑन डिज़ाइन। द आर्ट क्लास दैट समीना टेक्स जो है, दैट इज़ दैट समीना टेक्स, ठीक है, इज़ एन इजेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, क्यों ये इजेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, तो फिर ये एक जनरल स्टेटमेंट बन जाएगा। अगर आप इसको निकाल देते हैं तो सेंटेंस बनेगा द आर्ट क्लास फोकसेस ऑन डिज़ाइन। ठीक है, तो मतलब आर्ट क्लास सिर्फ डिज़ाइन पर फोकस तो नहीं करती, आर्ट क्लास तो बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि द आर्ट क्लास दैट समीना टेक्स फोकसेस ऑन डिज़ाइन, तो फिर आपका सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाता है। सो दिस मीन्स कि यहाँ पे दैट समीना टेक्स जो है ये एक इजेंशियल एडजेक्टिव क्लास है, यानी कि ये जो जिस आर्ट क्लास की आप बात कर रहे हैं उस आर्ट क्लास के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो आपके फ़िक्रे की जो समझ है वो ठीक होगी। सो इट कंटेन्स द सब्जेक्ट समीना एंड द वर्ब टेक्स। ठीक है, द क्लास मॉडिफाइज द नाउन क्लास प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, क्योंकि ये जिस क्लास की बात हो रही है उसके हवाले से ये इन्फॉर्मेशन दिया जाना क्या था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, उसके बाद हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे वी आर गोइंग टू द बीच दैट आई लाइक द बेस्ट। वी आर गोइंग टू द बीच दैट आई लाइक द बेस्ट। अब सिंपल अगर आप कहते हैं वी आर गोइंग टू द बीच तो ये एक आम सा सेंटेंस है। तो अगर आप कहते हैं कि वी आर गोइंग टू द बीच दैट आई लाइक द बेस्ट, यानी कि हम उस बीच की तरफ जा रहे हैं जो मुझे पसंद है। सो इसमें दैट आई लाइक द बेस्ट इज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज, इट कंटेन्स द सब्जेक्ट आई, ठीक है, एंड द वर्ब लाइक। द क्लास मॉडिफाइज द नाउन बीच, तो ये किस नाउन को ये मॉडिफाई कर रही है, इस बीच को कर रही है। फिर उसके बाद मिस्टर नसीम इज़ द टीचर हु हेल्प मी विद माई मैथ प्रॉब्लम्स। अगर आप सिंपल कहते हैं कि मिस्टर नसीम इज़ अ टीचर तो ये एक आम सा जुमला है। लेकिन अगर आप दिस मीन्स कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो टीचर है, यानी कि वो आम टीचर नहीं है बल्कि वो एक ऐसा टीचर है जिसने मुझे मैथ के प्रॉब्लम्स में मेरी मदद की। सो हु हेल्प मी विद माई मैथ प्रॉब्लम्स इज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज, इट कंटेन्स द सब्जेक्ट हु एंड द वर्ब हेल्प, एंड दिस क्लॉज मॉडिफाइज द नाउन टीचर। फिर उसके बाद द बैड वेदर इज़ द रीज़न वाई आई डिसाइडेड टू ड्राइव इंस्टेड ऑफ वॉक। तो अब इसमें जो है वाई आई डिसाइडेड टू ड्राइव इंस्टेड ऑफ वॉक, दैट इज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, इट कंटेन्स द सब्जेक्ट आई, ठीक है, एंड द वर्ब डिसाइडेड। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसके अंदर देखें ना कि इसमें जो है वो इसमें आपका जो सेंटेंस का जो मेन जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, द क्लास मॉडिफाइज द नाउन रीज़न। अच्छा, उसके बाद मारिया इज़ द पर्सन हुज फैमिली ओन्स अ हॉर्स रैंच। ठीक है, तो अब इसमें सिंपल अगर आप कहते हैं कि मारिया इज़ अ पर्सन, ठीक है, तो भी बात आपकी ठीक है। लेकिन ये जो है ना हुज फैमिली ऑन्स हाउस रैंच, ये क्या है, ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है किसके हवाले से, इस वर्ड पर्सन के हवाले से। सो हुज फैमिली owns a house ranch is an adjective clause and it contains the subject family and the verb owns, and in this sentence it modifies the noun person। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, लेकिन आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे समझ आ गया होगा। मैं आपके सामने 2-3 एग्जांपल्स और जो है वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, और उसके बाद फिर जो है वो मैं आपके सामने इसकी जो एक्टिविटी है वो आपसे करवाऊँगा। दिस इज़ द पार्क वेयर वी कैन वॉक इन द इवनिंग। अब इसमें वेयर वी कैन वॉक इन द इवनिंग, दैट इज़ द इजेंशियल क्लॉज। ठीक है, और ये किसको मॉडिफाई कर रही है, पार्क को मॉडिफाई कर रही है। डू यू रिमेंबर द टाइम व्हेन वी ऑलमोस्ट मिस द ट्रेन। तो अब इसमें व्हेन वी ऑलमोस्ट मिस द ट्रेन, दैट इज़ इजेंशियल क्लॉज, और ये क्या है, इस जो आपका जो नाउन है टाइम, इसको ये क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाती है नॉन इजेंशियल क्लॉज। ठीक है, नॉन इजेंशियल क्लॉज। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप जब सेंटेंस कहते हैं द हाउस ऑन द लेफ्ट, ठीक है, विच बिलोंग्स टू जावेद इज़ अप फॉर सेल। ठीक है, द हाउस ऑन द लेफ्ट, अगर आप सिंपल ये कहते हैं कि द हाउस ऑन द लेफ्ट इज़ अप फॉर द सेल, तो आपने ऑलरेडी बता दिया, एक स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन इसमें जब आप कहते हैं कि विच बिलोंग्स टू जावेद, ठीक है, तो अब इसमें विच बिलोंग्स टू जावेद जो है इज़ अ नॉन इजेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज, इट कंटेन्स द सब्जेक्ट विच एंड द वर्ब बिलोंग। द क्लास मॉडिफाइज द नाउन हाउस प्रोवाइडिंग एडिशनल
नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, क्योंकि ये जो हाउस है इसके हवाले से आपने बता दिया कि वो जो बाएं तरफ घर है वो सेल के लिए है, तो अब इट डज़ नॉट मैटर कि वो घर क्या है, किसका है, लेकिन आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली एक नॉन एसेंशियल क्लॉज है, ठीक है। उसके बाद इसकी हम 3 एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमीद इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, हमीद हु टीचेज इंग्लिश लैंग्वेज इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, तो आप सिंपल हमीद इज़ माय बेस्ट फ्रेंड इज़ इनफ। अब हमीद के हवाले से आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिसका आपकी दोस्ती के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और एडजेक्टिव क्लॉज में ये कौन सी एडजेक्टिव क्लॉज है, नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज है। अच्छा, कोयटा विच इज़ द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान इज़ अ स्मॉल सिटी, आप सिंपल अगर कोयटा कहते हैं तो भी इनफ होता है, लेकिन आपने जब कहा कि विच इज़ कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान, तो ये क्या है, नॉन एसेंशियल क्लॉज है। उसके बाद टाइगर विच रन्स वेरी फास्ट इज़ अ डेंजरस एनिमल, सिंपल आप कहते हैं कि टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल, तो भी सेंटेंस ठीक होता है, तो आपने इसका एक एडजेक्टिव लिया है विच रन्स वेरी फास्ट, तो ये क्या है, नॉन एसेंशियल क्लॉज है। उसके बाद एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी के तौर पर आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी कोई भी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका कोई भी चैप्टर जो है वो आप ओपन करके, ठीक है, उसमें से आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें एडजेक्टिव क्लॉजेस जो हैं वो यूज़ हुई हुई हैं। तो अब आपके लिए यहाँ पर एक्टिविटी ये है कि आपने क्या करना है, आपने एटलीस्ट थ्री सेंटेंसेस ऐसे बनाने हैं, यहीं पर लाइव चैट में 3 सेंटेंसेस ऐसे बनाएं कि जिसके अंदर जो है वो एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ हो रही हो, और 3 सेंटेंसेस ऐसे बनाएं जिसमें नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ हो रही हो। कमेंट में आप मुझे सेंटेंसेस बना के दे सकते हैं, आपके सारे जो जितने भी कमेंट्स होते हैं मैं पढ़ता हूँ और उसका मैं रिप्लाई करता हूँ, तो आप 1 बाय 1 भी कमेंट्स में बना सकते हैं। आई विल चेक एंड आई विल गिव माई फीडबैक कि आपने सेंटेंस ठीक बनाया या नहीं ठीक बनाया। तो आज हमने एडजेक्टिव फ्रेज़ और एडजेक्टिव क्लॉज का जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने समझा। इसी तरीके से हम लैंग्वेज सीरीज़ के अंदर ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनको हम सीखते जाएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं कल की क्लास में, खुदा हाफिज़।